नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा, और कर्क लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, राशि को और लग्न को, क्योंकि अक्टूबर में बहुत बड़ी चीज़ें हो रही है, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। और आपको ये समझने के लिए सबसे पहली बात तो आपको आपका चार्ट पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। तो आपको आपकी कुंडली जो है कुंडली कैसे देखे, अगर आपको नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 मेरा जो वीडियो है वो सिर्फ देख लीजिए। लाखों लोगों ने देखा है, उसमें से समझा है और उनको बेनिफिट हुआ है। बहुत सारे पार्ट है। लोग मुझसे कहते हैं कि चिराग जी आप हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाएं, हमें आप क्लास लीजिए, ये वो, बट वो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपके लिए अभी सीखना है तो कुंडली कैसे देखे, मेरा पार्ट 1 से सीरीज है पूरी, वो देखिए। सिर्फ 1 देख लेंगे तो कुंडली समझ में आएगी, तो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शंस कहाँ क्या हो रहे हैं वो समझ में आएगा। अभी यहाँ जैसे ये ट्रांजिट हो रहे हैं वो बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं। जैसे क्या हो रहा है कि आपका जो सूर्य है वो सबसे पहले तो गुरु की बात करते हैं, तो गुरु वक्री स्थिति में आ रहे हैं 9 अक्टूबर से। तो अक्टूबर मंथ में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। 9 अक्टूबर से गुरु ट्रांजिट जहाँ है वहीं पर है, बड़ा कोई चेंज नहीं कर रहे, लेकिन वो वक्री हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं जुपिटर। उसके बाद मंगल मिथुन से कर्क में आ रहा है अपनी नीच राशि में। और उससे पहले सूर्य 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वो कन्या में राहु के सामने से और केतु के पास से दूर होकर तुला में आ रहे हैं। तुला उनकी नीच राशि है। और 20 अक्टूबर को मंगल नीच राशि में आ रहे हैं। तो ये बड़े चेंज है। और मीनवाइल आपका शनि जो है वो वक्री स्थिति में है, और उनकी वक्र और नीच दृष्टि आपके कर्म स्थान पे चल रही है। राहु आपके भाग्य भुवन में चल रहा है, केतु आपके साहस पराक्रम में चल रहा है। तो ये सारे इफेक्ट, और शुक्र जो है वो तुला से यहाँ पर वृश्चिक में आ जाएंगे, बुध भी आएंगे उनके साथ। तो ये मंथ एंड में ये स्थिति बन रही है। तो पूरे महीने में जो ग्रहों की स्थिति आपको इफेक्ट दे के जा रही है उसका ये चार्ट है। तो क्या इफेक्ट देंगे वो, तो यहाँ पर आपको ये होगा कि गुरु की जो दृष्टियां, अच्छा गुरु का मैंने डिटेल वीडियोस आपके लिए तैयार किया है, जल्दी आपको मिल जाएगा वक्री गुरु का। और ये जो मंगल और सूर्य जो नीच राशि में आ रहा है उसके भी वीडियोस आपको जल्द ही मिल जाएंगे डिटेल में। तो इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर कर्क लग्न और राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल उनके राशि में आ रहा है ये मंथ में ही। तो पहले गुरु से शुरू करते हैं। देखिए आपका मंथ बहुत अच्छा है। गुरु जो है वो 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम, उसने काफ़ी लोगों को, कर्क वालों को, राशि और लग्न वालों को उनकी इनकम शुरू करा दी है। जब से वो ट्रांजिट में आए हैं 11th हाउस में, नहीं थी उनका काम शुरू हो गया। चाहे आप हाउस वाइफ थे तो भी आपका अर्निंग शुरू हो गया है कहीं से भी। उसी तरह बहुत सारे लोगों की जॉब लग गई है, अर्निंग शुरू हुआ है किसी भी रूप में, और उस तरह से सोर्स ऑफ इनकम नया बना है, कोई बिजनेस में, कोई जॉब में। तो गुरु अच्छे हैं, आप वक्री स्थिति में उसको और बढ़ाएंगे, उसके आपको लाभ मिलेंगे। तो गुरु आपके लिए 11th हाउस में वक्री स्थिति में आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है उसकी अगर हम बात करें तो 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे है, जहाँ केतु बैठा है। तो केतु बैठा है वो स्थान साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, ये सब है। और आपको उसमें बड़ा कुछ करना है तो ये गुरु सडन बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन केतु को संभालना पड़ेगा। केतु यहाँ इल्यूजन क्रिएट करता है, बड़े लाभ की बात करता है। प्रैक्टिकल वे में जो चीज़ें पॉसिबल हो उसमें आप जाएंगे तो आपको लाभ होगा, अदरवाइज लॉसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि अच्छी है, वक्र दृष्टि होगी, लाभ देगी। अचानक से देखिए क्या होता है इसमें कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अचानक इफेक्ट देता है। लाभ या हानि की बात हम नहीं कर रहे हैं, इफेक्ट अचानक देता है, बड़ा देता है, लॉन्ग टर्म के लिए देगा, गुरु है इसलिए। और आपको उसमें समझ में नहीं आएगा, सोचने का मौका नहीं मिलेगा। अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से रास्ते में कुछ चल रहा है और आपको कहा जाए कि भाई आप ये करेंगे तो आपको इतना कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको ये इनाम मिलेगा। तो जैसे किसी मॉल में गए, वहाँ डांस कंपटीशन रखी है किसी कंपनी ने, और आपने पार्टिसिपेट किया और आपको कुछ बड़ा, कोई बाइक मिल गया, कोई टेलीविज़न मिल गया, या कुछ भी एनीथिंग, तो सडन लाभ हो सकता है, सडन आपके। तो वो जुपिटर यहाँ आपको कराएगा। इसी तरह सडन इन्वेस्टमेंट से, छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ ऐसा भी कुछ करा सकता है, लेकिन वो अचानक से होगा, आपको कुछ प्लान करके नहीं करना है। तो वो ज़रा एक चीज़ है। बट
जब आप कुछ इन्वेस्ट करने की सोचें तो थोड़ा ध्यान रख के कीजिएगा, बिकॉज यहाँ केतु बैठा है, वो आपको लालच में आके तो नहीं देने जा रहा है ना, राहु की दृष्टि भी है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरा, गुरु का ये जो स्थान है पंचम भाव, उस पर भी दृष्टि है, वो भी वक्र दृष्टि हो जाएगी, अच्छा होगा। आपका प्रेम विद्या संतान का स्थान है, स्टॉक मार्केट का है, उन सारी चीज़ों में आपको लाभ होगा। संतानों के लिए अच्छा होगा, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, जो खुद स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आप शादी करना चाहते हैं तो लव मैरिज के लिए, देखिए मैरिज होना वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका रिलेशनशिप यहाँ क्लैरिटी से शुरू हो सकता है। शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग शुरू हो सकता है किसी के भी साथ, तो वो एक अच्छा है। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करेंगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन पीरियड है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे ब्रांच में एडमिशन मिलेगा, अच्छी जगह पर मिलेगा, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। बट 7th हाउस पे जो गुरु की नीच और वक्र दृष्टि है, उसमें नई पार्टनरशिप नहीं करनी है। शादी के लिए ये सही समय नहीं होगा, या एक दूसरे को जाने समझे बगैर जल्दबाजी में आप रिश्ता तय नहीं कर सकते हैं, उससे आपको तकलीफ हो सकती है, थोड़ा भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरी तरफ आपके लिए क्या हो रहा है, 17 तारीख को सूर्य यहाँ आ रहे हैं तुला में, उससे पहले वो राहु के सामने और केतु के साथ है 3rd हाउस में। तो देखिए गुरु 9 तारीख को वक्री होकर आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप कुछ बड़ा करो, ये प्लान करो, अचानक से आपको लाभ दूंगा मैं, लेकिन सूर्य यहाँ परमिशन नहीं दे रहा है, बिकॉज वो राहु के साथ ग्रहण में है, आपके सेविंग्स का मालिक है, वो सूर्य आपको लॉस कराएगा। वो मना कर रहा है कि मैं आपके सेविंग्स खा जाऊंगा, क्योंकि मैं आपके सेविंग्स यहाँ पराक्रम में लेके आऊंगा, राहु यहाँ से खा जाएगा। तो आप लालच में आके, गुरु के भले वक्र और नीच दृष्टि, अरे वक्र दृष्टि है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है अभी जब तक मैं यहाँ हूँ। अच्छा, सूर्य जब निकल जाएंगे तब भी आपको ध्यान रख के करना है आपके सेविंग्स में, क्योंकि सूर्य यहाँ से निकल के क्या हो रहा है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाली बात, यानी कि वो राहु के सामने से हट रहे लेकिन नीच राशि में आ रहे। स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा मैं आपको, कर्क वालों को, आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल्स है, उसमें आपको कोई भी निर्णय लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य यहाँ नीच राशि में आएंगे, तब उससे पहले राहु में है, 1 महीना ये जाने दीजिए आप, अदरवाइज आपको उसमें लॉस देखना पड़ेगा। हो सकता है आपको, आपकी प्रॉपर्टी आपने 10 रुपये में ली है, उसका 15 हो गया, आपको लाभ हो रहा है, लेकिन जब आप बेच देंगे, सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, फिर उसका 20 हो जाएगा, आपको लगेगा अरे मैंने जल्दी जल्दी बेच दिया, तो दिस इज द लॉस। हाँ, फिर आपको एक्सट्रीम इमरजेंसी है और आप कर रहे हैं, दैट इज ओके। आपका परिवार जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अभी भी नहीं कर रहा है, अक्टूबर में आगे भी नहीं कर पाएगा थ्रू आउट, जब सूर्य, और इवन आपके रिलेशन खराब होते जाएंगे परिवार के साथ। यहाँ ब्रदर सिस्टर के साथ तो अभी नेगेटिव चल ही रहा है, लेकिन परिवार के साथ भी थोड़ा डिस्कनेक्ट होना पॉसिबल बन सकता है, तो थोड़ा वो एक ध्यान रखिएगा। और वाणी को कंट्रोल रखिएगा, अभी आपकी वाणी से आप दुनिया जला देंगे, लोगों को तकलीफ होगी। तो और आपके बिजनेस अगर वाणी का ही है तो ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी से एक्शन रिएक्शन कम कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपका सेविंग्स जो है उसको कुछ मत कीजिए, उसको पड़े रहने दीजिए। अगर आपने उसको कहीं इन्वेस्ट करने की या कुछ भी करने की कोशिश की, वो चला जाएगा। सो डोंट डू। सूर्य अभी आपकी स्थिति में नहीं है, आपकी सही स्थिति में नहीं है। सेविंग्स का मालिक परिवारजनों से भी जो चल रहा है, रिएक्शन मत दीजिए, मज़ा नहीं आएगा, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और फिर हम बात करें तो सूर्य जब नीच राशि में आएंगे, उनकी उच्च दृष्टि पड़ेगी आपके कर्मस्थान पे, तो ये आपके लिए पॉजिटिव है। कर्मस्थान आपका स्ट्रांग बन रहा है, और कर्मस्थान पर शनि की वक्र और नीच दृष्टि है, यहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन उस स्थान का मालिक जो है वो मंगल, सूर्य यहाँ 17 को आ रहा है, मंगल 3 दिन 20 तारीख को यहाँ पर कर्क में जा रहे हैं, नीच राशि में, आपके 1st हाउस में। तो उस स्थान के मालिक होकर नीच हो रहे हैं, तो वो आपको गलत निर्णय लेने पे, बिकॉज यहाँ थॉट्स है, माइंड है, आप सही दिशा में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपको लगेगा सूर्य एक तरफ आपको पावर, मतलब एक थोड़ा आपको दिखेगा, फिर हाथ से चला जाएगा। तो कर्मस्थान में कोई मेजर निर्णय मत लीजिएगा। आप अपने बिजनेस में हो या जॉब में हो, कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। कर्मस्थान छोड़कर कहीं और जाने का निर्णय मत लीजिएगा। दूसरा, आपको, और ये मंगल लॉन्ग टाइम के लिए है, थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, सूर्य तो 1 महीने में चला जाएगा, फिर यहाँ इफेक्ट आपके लिए क्या बचता है, तो शनि की वक्र और नीच दृष्टि 15 नवंबर तक तो शनि वक्री है, तब तक ये स्थान तो संभालना है। गुरु आपके लिए बेस्ट है, गुरु का जो स्थान है, जॉब आपकी बचा के रखी है, सोर्स ऑफ इनकम में अच्छी स्थिति में है, चिंता नहीं है। शनि आपका स्थान के हिसाब से अच्छा है, पैतृक संपत्ति से लाभ है, अकल्ट आप तंत्र मंत्र विद्या में पैसे ना खोए उसका ज़रा ध्यान रखिएगा, लेकिन उसका आपको नॉलेज मिलेगा, उसमें आपका रुचि बढ़ेगी और बढ़ेगी। और यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे हैं पैतृक संपत्ति में, वो धीरे धीरे सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, और वक्री शनि वहाँ आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर करवा के आगे बढ़ेगा, तो अच्छा है। लेकिन राहु आपको भाग्य का सपोर्ट कर रहा है भाग्य से, लेकिन लालच आपका भाग्य खा रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लालच भाग्य से जो मिला है वो लालच की वजह से आप कहीं और, समझिए आपके पास कुछ नहीं है, सडनली आपको भाग्य ने कुछ दिया, उसको देख के आपका मन करेगा कि अगर मैं ये वहाँ इन्वेस्ट करूँ या वहाँ कुछ करूँ तो उससे मुझे और लाभ होगा, और वहाँ आप करेंगे वो लालच होगा, और वो लालच में आप वो जो मिला है भाग्य से वो गंवाएंगे। सो डोंट डू दैट। और आप सिर्फ देखिए, अभी आपको 4th हाउस को लेके कुछ नहीं करना है, 2nd हाउस, 3rd हाउस कुछ नहीं करना है। शुक्र बुध जहाँ बैठे हैं उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेजर इफेक्ट इन सब का होने वाला है। पैतृक संपत्ति में मौन रहिए, आपको लाभ होगा। सोर्स ऑफ इनकम जो चल रहा है कुछ मत कीजिए, जो चल रहा है वो बेस्ट है, उसमें लाभ होगा, बढ़ सकता है जब अपने आप, तो वक्री गुरु दिलाएगा, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जॉब, रोग, ऋण, शत्रु में गुरु आपका बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो वहाँ अच्छा है। आपका कर्मस्थान जो है उसमें मंगल का इफेक्ट, शनि का नीच राशि का इफेक्ट, वक्र इफेक्ट, सूर्य का पॉजिटिव इफेक्ट मिला जुला रहेगा। 70-30 का रेशियो रहेगा, 70 पॉइंट नेगेटिव है, तो कोई बड़े निर्णय बिजनेस में या जॉब में मत लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है, डोंट वरी। विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव मूव कीजिएगा और प्लानिंग के साथ कीजिएगा तो अच्छा है। अदरवाइज मेरी राय रहेगी कि कुछ ना करे वो बेहतर है। सो ओवरऑल आपके लिए अक्टूबर मंथ ऑब्जर्वेशन का मंथ है, कुछ चीज़ों में बेनिफिट है, अपने आप होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो एन्जॉय कीजिएगा उस मंथ को, कुछ नहीं करके। जी हाँ, सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।